ये बताना यहाँ जरूरी है, नौकरी सिर्फ जी हजूरी है, आखिरत तेरे बस की बात नहीं, मसला ये कोई शऊरी है। वाह 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 वाह। क्या आप समझते हैं कि आज हमारे यहाँ ऐसे शुअरा मौजूद हैं जो तहजीब की तरफ ला सकते हैं? बिल्कुल हैं, बहुत सारे शोरा हैं जो तहजीब की तरफ ला सकते हैं और उसमें नजरी की शायरी भी करते हैं। अच्छा, आज AI का जमाना है, ऐसे में आप समझते हैं कि एक शायर जो है वो इस सोसाइटी को तोड़ फोड़ के अमल से बचा के मुस्बत रवैया आगे बढ़ा सकता है? हमें जितनी जरूरत साइंसदानों की है उतनी ही जरूरत हमें सोशल साइंटिस्ट की भी है। आदाब दोस्तों, सुखन पॉडकास्ट में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ वकास अजीज और आज जो हमारी मेहमान शख्सियत सुखन स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है, मैं नहीं समझता कि वो किसी तारुफ के मोहताज हैं। अल्लाह ताला ने उनको बतौर इंसान भी और बतौर एक प्रैक्टिकल पर्सन के, बतौर एक तख्लीक़कार के, जिन सिफ़ात से, जिस निस्बत से, जिस इज़्ज़त से, जिस शोहरत से नवाजा है, वो खाल खाल ही हमें फ़ी ज़माना देखने में नज़र आती है। क्योंकि इज़्ज़त और शोहरत अगर बाइस बरकत हो और बरकत के साथ करम का मामला हो तो फिर खिज़र सलीम खोखर साहब का नाम सामने आता है। खिज़र भाई का शेरी मजमुआ दर्द पिन्हा 2 उसके एडिशन छप के कबूल आम हासिल कर चुके हैं। खिज़र भाई, आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की नशिस्त में कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खिज़र सलीम खोखर, हम शायरी में देखते हैं तो आपके अंदर जो इंसानियत का दर्द नज़र आता है, पाकिस्तान की जो आप बात करते हैं, समाज की जो बात करते हैं, यानी डगर से हट कर आजकल फ़ी ज़माना जो वायरल शायरी हो रही है उससे हट कर आपने ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब खुद किया या आपके अंदर बिल्ड इन थे? सर इस तरह है कि शायरी जो होती है वो आप अपने माशरे से, अपनी सोसाइटी से, मुशाहदे से सीखते हैं। आप शायर होता ही वो है या अदीब वही होता है जो अपने माशरे से चीज़ें लेके फिर उसको अपने इजहारिये में या अपने बयान में या अपने जो भी सिन्फ़ सुखन उसको अल्लाह ताला ने वदियत की है उसको वो सामने लेके आए। तो शायर में ये हम जो माशरे में हो रहा होता है, जो माशरे में चीज़ें हो रही हैं, वो आप अपने शायरी में तो आपको डेफिनेटली आप उसको आपके सामने आती हैं और आप उसको अपने लेके आते हैं। तो मेरे भी यही है कि जो हमारे सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन, जो तफावतें, जो तफरकात आपको मिलते हैं या आप देखते हैं, पर आप डेफिनेटली आपकी शायरी में और आप उससे सीखते हैं और उसको अपनी शायरी में लेके आते हैं और आप उसको पेश करते हैं। कोई भी तख्लीक़कार कोई नसर में ले आता है, कोई शायरी में ले आता है, कोई किसी भी जो भी जिस भी सिन्फ़ सुखन का वो अल्लाह ने उसको दिया है उसमें वो अपनी बयान करता है। अच्छा, आज AI का ज़माना है, चैट GPT का ज़माना है, तो ऐसे में आप समझते हैं कि एक शायर जो है वो इस सोसाइटी को तोड़ फोड़ के अमल से बचा के मुस्बत रवैया आगे बढ़ा सकता है? अब मसनूई ज़हानत बहुत तेज़ी से सामने आ गई है, तो असल में इस ज़माने में फिर जो असल ज़हीन आदमी है वो क्या करे? अच्छा देखें वकास भाई, इस तरह है कि हमें जितनी ज़रूरत साइंसदानों की है उतनी ही ज़रूरत हमें सोशल साइंटिस्ट की भी है। वाह वाह। सोशल साइंटिस्ट की इसलिए ज़रूरी है कि हमें जो हमारे दूसरे उलूम हैं जैसे अदब है, इसमें भी हमें उतने लोग चाहिए क्योंकि हमें लोगों की ज़हनी सतह की तरबियत भी करनी है। वाह वाह। जब तक ज़हनी सतह की तरबियत नहीं होगी तो हम माशरे को आगे नहीं लेके जाते। और सबसे पहले जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी इजादात हैं आप देखते हैं वो पहले उसको किसी लिटरेरी आदमी ने, किसी अदबी आदमी ने, किसी शायर ने उसको अपनी बुक्स में, अपनी शायरी में लेके आए हैं। वाह वाह। उसके बाद साइंसदानों ने उसको फॉलो किया है। तो आपकी इस बात से मुझे मीर का एक शेर याद आ गया, और मीर ने ये शेर उस वक्त कहा शायद जब आंख के पर्दे की बात भी नहीं थी। मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। वाह वाह वाह, बहुत। तो आप देखें कि आंख के पर्दे पे कैसी खूबसूरत बात है। अब जहाँ खिज़र साहब मीर के इस शेर की हम बात करते हैं और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि सोशल साइंटिस्ट की भी जरूरत है, तो सोशल साइंटिस्ट को अगर देखा जाए तो फिर आज सबसे पहले आते हैं तो शायरी। मैं मानता हूं इस चीज को कि डिजिटल मीडिया ने मुशायरे की जो एक जरूरत है मुआशरे में उसको उजागर किया। अब मुशायरे की तहजीब क्या थी और अब क्या होना चाहिए, जरा इस पे फिर आप, और जो हो रहे हैं मुशायरे उनके बारे में आप क्या समझते हैं? असल में देखें, होता यह है कि जो भी आप नाज़रीन को या मतलब ऑडियंस को सुनाना चाहते हैं तो ऑडियंस तो सुनती है। अगर आप ऑडियंस को अच्छी चीज़ सुनाएंगे तो आपको वो ऑडियंस में मिलेगी जो अच्छी चीज़ सुनते हैं। अगर आप उसको बुरी चीज़ सुनाएंगे तो वो बुरी चीज़ भी सुनते हैं। कुछ ऐसे भी ऑडियंस होते हैं। लेकिन असल में शायर को एक तरबियत गाह होना चाहिए, तरबियत करनी चाहिए माशरे की, सोसाइटी की, लोगों की। तो आप
कोशिश ये करनी चाहिए कि अच्छी शायरी जिसमें नज़रिया हो, जिसमें विजन हो, जिसमें अच्छा ख्याल हो, ताकि लोगों तक पहुँचे। और ऐसा ऐसा माशरे की, क्योंकि किसी भी सोसाइटी की जो तरबियत होती है वो एवोल्यूशनरी होती है, उसको ऐसा ऐसा वो आप चीज़ों को सामने लेके आते हैं और लोग उसको सीखते हैं। तो मुशायरे आजकल देखें नौजवान नस्ल में, कल भी जैसे आपने एक मुशायरा बड़ा कामयाब किया है, आपको उसकी मुबारक भी हो सर शुक्रिया। वो कितना लोगों में कितनी अच्छी शायरी हुई, बच्चों ने सुना। यही बच्चे कल को बड़े होकर जब आगे जाएंगे तो उस यही उनकी तरबियत गाह है, शेर को समझने की उनमें वो सलाहियत होगी और अच्छे शायरों को सुनेंगे। तो वो बेसिकली देखें, अब एक नजरिए की शायरी देखें, अब अल्लामा इकबाल ने एक नजरिए की शायरी की, एक मुल्क उस शायरी पे बेस कर रहा है, जो हमारा वतन है। अल्लामा इकबाल की शायरी निकाल दी जाए तो वो उस तरफ हमें लोगों। क्या आप समझते हैं कि आज हमारे यहाँ ऐसे शुअरा मौजूद हैं जो तहजीब की तरफ ला सकते हैं? बिल्कुल हैं, बहुत सारे शुअरा हैं जो तहजीब की तरफ आ सकते हैं, ला सकते हैं और उसमें नजरी की शायरी भी करते हैं। मैं अब आपकी जी मैं फरत बादशाह को इसका क्रेडिट दूँ, नजरी की शायरी करते हैं आजकल, और वो क्रिटिसिज्म करते हैं दूसरे लोगों को, लेकिन वो नजरी की शायरी कर रहे हैं और उस पर हम सीखते भी हैं वो चीज़ें। इसमें बहुत सारे शुअरा हैं। वो इकराम आरफी साहब को आपने सुना होगा, बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं। वो उनकी इस्तारे बड़े खूबसूरत हैं जो आपको सुनते होंगे आपने, तो वो बड़ी अच्छी शायरी। तो इस तरह और भी बहुत सारे आपको शुरा में सीनियर्स में अख्तर उस्मान साहब मौजूद हैं, वो बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। अंजुम सलीमी साहब हैं, क़य्यूम ताहिर साहब हैं, राहत सरहदी साहब हैं, अहमद रजा राजा हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो हाँ वो नजरिए की शायरी करते हैं। अंबर रांझा साहब हैं, जी अंबर रांझा से। अब जहाँ ये चीजें सामने आ रही हैं, वहाँ पे आप क्या ये समझते हैं कि गजल की रिवायत को सरवतमंद करते हुए भी शेर कहा जा रहा है? बिल्कुल। गज़ल देखें, एक दौर में गज़ल कहा जाता था कि ये सिर्फ औरतों से बातें करना, ये सिर्फ वो है, लेकिन आजकल गज़ल में नए नए ख्यालात आ रहे हैं, जदीदियत आ रही है, आज की बात हो रही है। पुराने उसमें ख्यालात जो रेपिटेशंस होती थी या जो बार बार दोहराए जाते थे उससे हट के आज नई बात कर रहे हैं। नए नए लड़के बच्चे आप देखें, कल आपने सुना मुशायरा, उन्होंने बड़ी अच्छी खूबसूरत शायरी की, अच्छे शेर लेके आए, नए नए ख्याल थे। तो गज़ल में तो इतनी गुंजाइश है कि वो आप अब नए ख्याल को, जदीदियत को, इसलिए गज़ल देखें ना, नज़म की निस्बत गज़ल आज इसलिए ज़्यादा चल रही है, मुशायरों में गज़ल ज़्यादा सुनाई जाती है कि गज़ल में इतनी गुंजाइश है कि वो नए ख्याल को, नए नज़रिए को, जदीदियत को अपने अंदर समो सके। तो इसलिए गज़ल का आप देखें रिवाइवल भी हो रहा है और गज़ल आगे चल भी रही है और आगे चलती रहेगी इंशाल्लाह। सही। अब हम क्या उम्मीद करें कि दर्द पिन्हा का तीसरा एडिशन आएगा या आपकी नई किताब आएगी? सर देखते हैं, ये माशाल्लाह मेरी दर्द पिन्हा को बड़ी अच्छी पजीराई मिली है और आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, शोरा हजरात ने भी, और भी ये नेशनल बुक फाउंडेशन ने चूँकि पब्लिश की थी। तो अब इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कोई नई किताब भी आए, तो वो अभी कुछ वक्त लगेगा क्योंकि अभी पिछले साल ये आई है। तो इंशाल्लाह कुछ ब्रेक के बाद कुछ अच्छी शायरी हो जाए, कुछ अच्छे आ जाए, तो इंशाल्लाह आपको एक नई किताब भी मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, हम देखते हैं कि आपका लाइफस्टाइल एक मसरूफ सरकारी आला अफसर का है, तो क्या मुलाजमत के साथ रहते हुए वो मुर्तज़ा बरलास साहब का शेर था ना कि हम अफसरों में शायर और शायरों में अफसर होते हैं, कि वो मामला तो नहीं है आपके साथ? नहीं, ज़्यादा मुलाजमत भी चलती है, तो बीच में देखें मेरे लेट आने का, शुरू में मैं हालांकि 95-96 में मसरूर जलंधरी साहब होते थे, उनसे मैंने कुछ वो ली थी हल्का बाब ज़ौक़ में, जन्नत फिरदौस में आलम गाँव था, तो वो उनसे भी ली। तो लेकिन मैं साथ साथ कर रहा था, मतलब बुनियादी तौर पर उनसे ली थी। ज़िया जलंधरी साहब से मुलाकात है, उनसे भी होती थी। तो ये पीछे रहने की वजह ये थी कि मसरूफियत इतनी थी कि गर्दिश रोजगार में इंसान चला जाता है। तो बीच में कुछ ऐसा 3-4 साल से मुझे वो मिला मौका। लोग शायद समझे कि मैं बिल्कुल न्यू कमर हूँ, लेकिन मैं इतना न्यू कमर नहीं हूँ, क्योंकि मैं चीज़ें साथ साथ कर रही थी और वो लोगों के साथ इंट्रोडक्शन नहीं था। तो 3-4 साल से फिर बाकायदा आया, तो आप लोग दोस्तों से मुलाकात हुई, तो एक किताब आ गई। तो इस तरह टाइम निकल आता है। जैसे मेरा मैंने नौकरी के हवाले से हमने बात की, तो नौकरी का जो निचोड़ मैंने कहीं पढ़ा था मुर्तज़ा बरलास साहब की मुशायरे में। अच्छा। वहाँ पे वो एक मुशायरा हुआ पिछले दिनों, तो मैंने पढ़ा, तो शकील जाज़द साहब को मैंने वो डेडिकेट किया था शेर के, ये बताना यहाँ ज़रूरी है, नौकरी सिर्फ जी हजूरी है। वाह 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 वाह। ये बाकी तो नौकरी भी चलती है, बाकी ये आपका शौक है, ये भी साथ साथ चल रहा है। सही कुछ अता करे। ये बताना यहाँ ज़रूरी है, नौकरी सिर्फ जी हजूरी है, आखिरत तेरे बस की बात नहीं, आखिरत तेरे बस की बात नहीं, मसला ये कोई शऊरी है। वाह 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 वाह। आखिरत तेरे बस की बात नहीं,
मसला ये कोई शऊरी है, कह रहा हूँ कई ज़मानों से, कह रहा हूँ कई कह ज़मानों, रहा हूँ कई ज़मानों से, बात फिर भी मेरी अधूरी है, बात फिर भी मेरी अधूरी है। और देखता हूँ तरह तरह के ख्वाब, आहा, देखता हूँ तरह तरह के ख्वाब, कोई नारी है कोई नूरी है। वाह 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 वाह, देखता हूँ तरह तरह के ख्वाब, कोई नारी है कोई नूरी है। और फासले दश्त के है कटने को, आहा, फासले दश्त के है कटने को, 2 कदम मंजिलों से दूरी है। वाह वाह वाह, फासले दश्त के हैं कटने को, 2 कदम मंजिलों से दूरी है। और शेर देखिएगा, मेरे पल्ले नहीं पड़ी अब तक, मेरे पल्ले नहीं पड़ी, मेरे पल्ले नहीं पड़ी अब तक, है कोई बात और पूरी है। आहा, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। मेरे पल्ले नहीं पड़ी अब तक, है कोई बात और पूरी है। नौकरी सिर्फ जी हजूरी है, ये बताना यहाँ जरूरी है। वाह वाह। खिदर भाई से इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में भी हम सैर हासिल गुफ्तगू मुख्तलिफ मौज़ूआत पे करेंगे। आज का ये पॉडकास्ट या एक छोटा सा ये इंटरव्यू, इसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये था कि आज के ज़माने में शायर कितना ज़रूरी है सोसाइटी के लिए और उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। जब हम ये चीज़ समझने के काबिल हो जाते हैं तो फिर हम बतौर इंसान भी, एक बतौर तख्लीक़कार भी माशरे में एक कारामद और फ़ायदामंद फ़र्द की सूरत में सामने आते हैं। और उसकी जीती जागती मिसाल जनाब खिज़र सलीम खोखर साहब हैं। सर, आपका बेहद शुक्रिया, बेहद मोहब्बत। आपका शेरी मजमूआ नेशनल बुक फाउंडेशन के आउटलेट्स पे मौजूद है। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।